हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीएच बैलेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पीएच क्या होता है और एक ब्यूटिशियन को इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी वस्तु में हाइड्रोजन की मात्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ब्यूटिशियन को पीएच की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना है और जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो है H2O। मतलब इसमें 2 आयन हाइड्रोजन के और 1 आयन ऑक्सीजन का होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा करके हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जब एक ब्यूटिशियन क्लाइंट की स्किन को या हेयर को कॉस्मेटिक से ट्रीट कर रही होती है तो उसे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप क्लाइंट पर यूज कर रहे हो उसका पीएच लेवल कितना है। इस पीएच लेवल का क्लाइंट की स्किन पर या फिर हेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने जो प्रोडक्ट क्लाइंट की स्किन पर या फिर हेयर पर यूज किया है उससे क्लाइंट की स्किन का पीएच लेवल ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तो आपको यह भी नॉलेज होनी चाहिए कि उसको बैलेंस कैसे करेंगे। आइए अब जानते हैं कि पीएच लेवल को कैसे मेजर करते हैं। पीएच को हम एक स्केल पर मापते हैं जो कि 0 से 14 तक बनी होती है और इस स्केल का मिड पॉइंट 7 होता है। 7 को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। 7 से कम को एसिडिक और 7 से ऊपर को एल्कलाइन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है वह एसिडिक होता है और जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है वह एल्कलाइन हो जाता है। अब हम जानते हैं हमारे स्किन के पीएच बैलेंस के बारे में। हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है वो 5.5 होता है और हमारे हेयर का पीएच बैलेंस 4.5 टू 5.5 होता है। इसका मतलब है हमारी स्किन और हमारे हेयर एसिडिक होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी स्किन और बालों का पीएच लेवल एसिडिक होना क्यों ज़रूरी है। अगर हमारी स्किन में एसिडिक की मात्रा यानी 4.5 या 5.5 होगी तो ये बाहर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डस्ट या पोल्यूशन के कारण होते हैं इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमारे बालों का भी एसिडिक होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बालों की जो बाहरी परत है उसको क्लोज रखते हैं और जो बालों की नेचुरल शाइन है वो बनी रहती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हमारे बाल एल्कलाइन की तरफ चले जाते हैं तो इससे जो बाल की बाहरी परत क्यूटिकल होती है वह ओपन हो जाती है और हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं, छूने में बहुत ज़्यादा रफ लगने लगते हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, बाल दो मुँहे हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारे स्कैल्प का पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बालों में डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। तो इस समय जब हम किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो वो हमें नींबू यूज करने के लिए कहती है या फिर घर पर दही यूज करने के लिए कहती है क्योंकि लेमन और कर्ड का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक की तरफ होते हैं और इससे हमारे बालों का पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे बालों का पीएच लेवल एल्कलाइन की तरफ क्यों चला जाता है। आजकल हर कोई अपने बालों को एक नया लुक देना चाहता है। इसके लिए बालों में स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, हेयर लाइटनिंग या अन्य कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स का यूज करते हैं जिससे हमारे बाल का जो पीएच लेवल है वो एल्कलाइन की तरफ
चला जाता है और जिससे हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने बालों को और स्किन को एसिडिक रखना क्यों ज़रूरी है। बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए हमें बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश करना चाहिए, बालों में कंडीशनर लगाना चाहिए और बालों को सूखने के बाद बालों पर सीरम की एप्लीकेशन करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हेल्दी भोजन खाना चाहिए जिससे हमारे बालों का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस में रहेगा। उम्मीद है कि आपको पीएच लेवल क्या है, एक ब्यूटिशियन को इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए, कैसे हम अपने बालों का पीएच लेवल को ठीक रख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।